हमारा ये संगठन अभी जुलाई में हैदराबाद की एक कन्वेंशन में क़ायम हुआ है और अभी इसमें वर्किंग कमेटी में 50 ख़वातीन जुड़ी हैं। और अब हम जब इस संगठन को बनाए थे उस वक़्त 12 रियासतों से 12 स्टेट से ख़वातीन आई थी और जो मुस्लिम कम्युनिटी में विमेन के जो एजुकेशन, एम्पावरमेंट, प्रोटेक्शन और उनके प्रोग्रेस के जो मेन हमारे एजेंडे हैं उस पर काम करने के लिए उन्होंने इत्तेफाक ज़ाहिर किया। दे अग्रीड टू वर्क विद अस फॉर द डेवलपमेंटल एजेंडा। सो वी आर जस्ट फ्यू मंथ्स ओल्ड नाउ। इसी पे काम करेंगे हम जी। मैम, बहुत सी अभी भी गर्ल्स ऐसी हैं जिनको स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में हिजाब के मतलब अलाउड नहीं किया जा रहा है, उनका एडमिशन कैंसिल करके, उसके लिए आपकी एसोसिएशन क्या काम करेगी? हमारी एसोसिएशन इस बात की कोशिश करेगी कि फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, नॉट जस्ट थ्रू दिस एसोसिएशन बट थ्रू आवर डिफरेंट अदर एनजीओज, हमने बहुत मेहनत की है लड़की को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। There has been lot of efforts by the community. Now this sudden restriction by the certain educational institutions will lead to lot of hopelessness in the young aspiring young girl students. At the same time, the community development programs of the community will take a severe halt because our girls will not get education at the universities. So we will try to ensure their safety. At the same time, the hijab issue was a very important issue for the Muslim girls. The hijab was a symbol of empowerment. They had taken this agency to seek education in the colleges and the universities. We have been working at the grassroots level, at the level of the institutions also, to make the responsible authorities and the people understand if they have an inclusive program and they do not bar the students at the level at the gates just because they are wearing a hijab, definitely more number of Muslim girls can seek higher education. We feel that we have to represent them, be their voice and talk to governments as well as bodies, institutions, so that instead of this issue being politicized where there is so much of heated debates, we can work for the educational rights of the girl students. इस देश में बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैं, आपको ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाने की क्यों जरूरत महसूस? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके एजेंडे या तो कुछ हद तक रिलीफ, रिहैबिलिटेशन के थे या ओनली एजुकेशनल थे। आज जो है हमने ये ज़रूरत महसूस की कि देयर शुड बी अ होलिस्टिक अप्रोच एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, और उसमें जहाँ तालीम, तरबियत, एम्पावरमेंट ज़रूरी है, वहीं राइट्स के लिए बात करना और साथ ही साथ उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए उनकी आवाज़ बनना, टू बिकम अ मुस्लिम वॉइस। बिकॉज व्हेन वी डोंट स्पीक फॉर आवर गर्ल्स फॉर द atrocities that they are facing, it is something like the number of incidents are growing day by day, and we were all these time we didn't want to speak exclusively for the Muslim women, but now the kind of reports that we are receiving individually through our helplines everywhere, because of the hate going into the society, there are problems, not just physical harassments but even mental issues. So it's very important that we encourage them, we speak to people in positions, at the same time we create a atmosphere so that they grow and they develop. लड़कियां आपको किस तरह से अप्रोच कर सकती हैं अगर उन्हें ज़रूरत हो आपकी? नंबर जारी किया है कोई किस तरह से? हाँ, हमारी जो अलग अलग स्टेट्स में यूनिट्स हैं वहाँ पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं, दे आर इन टच विद द स्कूल मैनेजमेंट्स, द यंग गर्ल्स, सो इंडिविजुअली ऑल्सो दे रिसीव, and at the same time we were having a toll free number. Now we have switched to our WhatsApp helpline where they send us an audio message and we get back to them. Sometimes it requires only counseling, कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि उनका इशू समझते हुए जो भी मसला है वहाँ के लोकल हमारी सिस्टर्स जाकर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं फिजिकली। अभी भी जो मैंने आपसे बात करी हिजाब वाला इशू, दिल्ली में भी कई स्कूल हैं जो इसकी परमिशन नहीं दे रहे हैं। मेरे एक जाने वाले में था, वो गई, वो शी वियर्स हिजाब बट स्कूल डिनाइड हर दैट यू कांट। हम हर स्टेट गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि
मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स स्टूडेंट्स, स्पेशली 83% ऑफ मुस्लिम गर्ल्स from poor communities, they go to government schools and colleges. They are not so privileged enough. As we are economically a backward community, and if the women and girls from this community are trying to seek school education and college education, हम अपील करेंगे रियासती हुकूमतों से, सरकारों से कि वो इस तरह की रोड ब्लॉक्स क्रिएट ना करे, बाधा कोई ना कोई अड़चन उनके लिए ना क्रिएट करे। हिजाब को बारे में एक जहन तैयार कर दिया गया है और उससे एक नफरत की निगाह से या फिर एंटी मुस्लिम या इस्लामोफोबिया की निगाह से इस लिबास को देखा जा रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे और अपील करेंगे दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उनसे भी कि इस तरह की अड़चन और बाधा पैदा ना करे। अगर विमेन फोर्स, हमारी लड़कियां पढ़ेंगी तो डेफिनेटली कम्युनिटी का भी जो आगे का फ्यूचर है वो बेटर रहेगा और कंट्री भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। तो इस मामले में डिस्क्रिमिनेशन ना करें। मैम, अभी आपने झारखंड की घटना का जिक्र किया था, एक मुस्लिम महिला को जिंदा जला दिया गया, उस मामले पर पूरे देश में खामोशी है, जो मुस्लिम नेता है वो भी चुप है। इस पर आप हमने बहुत सारे बहुत ही अर्जेंट प्रेसिंग इश्यूज, जैसे बिहार में 2 मासूम छोटी उम्र की माइनर गर्ल्स की रेप और बहुत यानी उनको जिस तरह से ज़ख्मी किया गया था, हम ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमने कलेक्ट किए हैं। एटलीस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, 3 to 4 years, 100 से ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसकी लिस्ट हमारे साथ है। और ये सब में देर इज़ नो वॉइस, देर इज़ नो बडी स्पीकिंग। कोई आगे बढ़ के उनके लिए न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, लीगल रेमेडी के लिए या पनिशिंग द कल्प्रिट्स के लिए नहीं बात कर रहा है। तो इस वक्त हम एक चीज़ वैक्यूम देख रहे हैं, हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि देर इज़ नो बडी स्पीकिंग। तो जो एट्रॉसिटीज़ है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जो जुल्म कर रहे हैं वो आसान हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम उनकी अगर आवाज़ बने, उनको कानूनी इमदाद दें और उनको फिर से रिहेबिलिटेट करने, वो अगर स्कूल से निकली हैं तो दोबारा स्कूल में लाने या ज़िंदगी में उनको दोबारा से ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ और पाथ ऑफ प्रोग्रेस की तरफ हम लाने की हम कोशिश करेंगे। जी ये एक सवाल ये है मेरा, ये ट्रिपल तलाक के बारे में जो है जी ट्रिपल तलाक गवर्निंग पार्टी है और स्पीकर है, वो बार-बार कहते हैं कि बहुत बड़ा एहसान किया मुस्लिम महिलाओं पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कानून जो बनाया, क्रिमिनलाइजेशन जो किया है। जी हाँ, इसका डाटा भी आना चाहिए कि ये कानून बनाने के बाद मुसलमान औरत को फ़ायदा हुआ है या औरतें खुला ले रही हैं। डिवोर्स ये हमारे लिए एक रिलीफ मेजर था। अगर डिवोर्स एक बुरी चीज़ होती तो हिंदू कोड बिल में डिवोर्स को ना शामिल किया जाता। तो मुसलमान औरतें एम्पावर्ड है और डिवोर्स के वक्त उनको राइट्स मिलते हैं। लेकिन आज क्योंकि डिवोर्स को क्रिमिनलाइज किया गया है, जो किसी और कम्युनिटी में नहीं है, तो आज कोई भी मर्द डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान औरतें अब खुला ले रही हैं। खुला में आपको सारे राइट्स को फोरगो करना पड़ता है। तो इसमें मुसलमान औरतों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि आप अगर देखेंगे तो इसमें और कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में मुस्लिम औरतें एक तरह से प्रॉब्लम में आ गई हैं। तो देर इज़ नो हेल्प, नो रिलीफ। इन फैक्ट थिंग्स आर बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड और हर चीज़ हर लेवल पे जहाँ इंटरवेंशन इस तरह का होगा विदाउट इन द कॉन्सिक्वेंसेस। सिंपल चीज़, असम में उन औरतों के शोहरों को जेल में डाल दिया गया, दे आर ऑल प्रेग्नेंट वीमेन। अब उनके बेचारों का खाने पीने का कौन इंतज़ाम करेगा? अगर आपने रिफॉर्म के तौर पर यानी चाइल्ड मैरिज को आप रोकने के लिए अगर ये रिफॉर्म मेजर के तौर पे कर रहे हैं, तो आपके साथ पास साइमल्टेनियस प्लान होना चाहिए कि उतनी औरतें जो जिनके शौहर जेलों में डाले जाएंगे, उनके खाने पीने और उनके बच्चों के दूध पानी का कौन इंतज़ाम करेगा? तो इस तरह जो सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को जैसा चैम्पियन, सो कॉल्ड चैम्पियन ऑफ द कॉज ऑफ वुमेन बताने के लिए आप चाइल्ड मैरिज में एक क्रैकडाउन के तौर पे 4000 से ज़्यादा केसेस बुक कर देते हैं किसी रियासत में, तो पॉलिटिकली उनको ज़रूर उससे बेनिफिट होगा। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर असम की ख़वातीन के लिए आज आवाज़ उठाने वाले कोई भी नहीं है, उनके लिए कोई बोल नहीं रहा है। तो हमारी कम्युनिटी एक तरफ पॉवर्टी में है, गुर्बत में है, और दूसरी तरफ उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ हो रही हैं।
हम लोग जी पहले से ही कहे हैं कि ये जो 2017 में जो इन्होंने बनाया था ये कानून किसी भी तरह से फायदे का नहीं है और कोई मुसलमान औरत अपने शौहर को जेल में डालना नहीं चाहती। नहीं, फिर वो तलाक भी तो नहीं होती। तलाक भी तो जी। Madam, this vice president, how the election took place? Your organization came just only in July. Who all elected for this post? देयर वॉज अ बॉडी ऑफ मेंबर्स जो पहले से काम कर रहे थे। 2 साल पहले हमारी एक एडहॉक बॉडी थी और हम जब से वी वर ऑर्गेनाइजिंग इंटेलेक्चुअल मीट्स अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज़ एंड इवन डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी 50 मेंबर की जो बॉडी है इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी उसको रखा है ताकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी चीज़ें सबका एक रिप्रेजेंटेशन हो। और इट्स जस्ट द बिगिनिंग, हमारी ये सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम इन बुनियादों पर इन पॉइंट्स पर आगे अक्रॉस इंडिया काम करना चाहते हैं। हम आपसे भी अपील करते हैं कि आप जैसे जर्नलिस्ट हैं हमारा कोऑपरेट करें, क्योंकि इस वक्त हम फील कर रहे हैं कि देयर इज़ अ वैक्यूम एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ वर्क फॉर मुस्लिम वुमेन एंड यंग गर्ल्स। Who all voted for this election? How many voters were there? देखिए, आप पूरी तरह जैसा वोटिंग होती है उस तरह हमारा इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जितने मेंबर्स हैं हमारे सबने मिलकर अपनी एक कैबिनेट और बॉडी बनाई है और उसी हिसाब से हम अपना काम शुरू किए हैं। ठीक है। सुमन टाइप की जो खवातीन हैं उनकी तंजीम भी है, वो कहते हैं मुस्लिम खवातीन को प्रेजेंट करते हैं, तो व्हाट डू वांट टू से अबाउट देम? सी देर आर जी हाँ, इस तरह की खवातीन दे डोंट नो मच अबाउट द रिलीजन, दे डू नॉट नो मच अबाउट द मुस्लिम सोसाइटी और ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट कम ऑन द टीवी चैनल्स, दे ट्राई टू स्पीक एंड रिप्रेजेंट अस। मीडिया उनको जगह देता है वो अपनी बात कहें, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जितने इलाकों में हम गए हैं और हम काम किए हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत कुछ स्कोप और पोटेंशियल देखते हैं एंड हम चाहते हैं कि हर स्टेट की जो मुसलमान औरतों की लीडरशिप है वो आगे आए और अपने इश्यूज़ पे बात करे। तो इस एतबार से वी डोंट कंसिडर ज़किया सुमन एज द रिप्रेजेंटेटिव एंड द सो कॉल्ड women who say they are Islamic scholars and they sit on the TV channels, हम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते।